गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एवरीवन नोज दिस इज फोर्थ टेस्ट इन द बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इससे पहले जो 3 टेस्ट आपने दिए हैं वो 3 टेस्ट कौन से थे? थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और उसके बाद ये चौथा टेस्ट आप दे रहे हैं जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट यू, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर टीचर्स ओपिनियन अबाउट यू, जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीनियर्स ओपिनियन मांगा जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फ्रेंड्स ओपिनियन अबाउट यू। चौथा क्वेश्चन होता है आपका सेल्फ ओपिनियन क्या है अपने बारे में। और 5वां क्वेश्चन होता है व्हाट क्वालिटीज यू वुड लाइक टू इम्प्रूव और इनकलकेट इन योर लाइफ, यानी कि आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो आगे जीवन में आप सुधारना चाहते हैं या उन्हें शामिल करना चाहते हैं। ये 5 क्वेश्चन होते हैं। लिखने के लिए 15 मिनट का समय होगा। इस 15 मिनट में आपको 5 सवाल के जवाब लिखित रूप से देने होते हैं। व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि पॉइंट वाइज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को ना लिखा करें, पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। जो लगभग 4 से 5 या 6 लाइन का एक पैराग्राफ होता है उसको आप लिख करके जवाब दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि बच्चों के मन में एक ये भ्रम बना रहता है कि हाउ टू राइट अ गुड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। दिस इज नथिंग रिलेटेड टू गुड और बैड, बिकॉज देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ थिंग इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड वाली चीज़ें होती हैं कि आपने जो लिखा है उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ लिख रहे हैं, आप अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं। अब गलतियां कहाँ हो रही हैं बच्चों से, या क्या आमतौर पर गलतियां करते हैं यंगस्टर्स? जब वो अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं तो दे वॉन्ट टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द फाइनेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, या दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान मैं ही हूँ, ऐसा कुछ अपने शब्दों से साबित करने की कोशिश करते हैं। इस भ्रम से दूर रहें। देखिए, आर्म फोर्सेस कभी भी परफेक्शन नहीं ढूंढती है। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन इन एसएसबी। एसएसबी का जो सिलेक्शन का आधार है वो भी आपके प्रेजेंट पोटेंशियल लेवल, उसके ऊपर आप किस एंट्री के लिए आ रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग कितनी है, जिसको ट्रेनेबिलिटी कहते हैं, और ट्रेनेबिलिटी और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मिला करके आपका प्रेडिक्टिव लेवल बनता है। वो प्रेडिक्टिव लेवल देखा जाता है कि आज अगर कोई एनडीए एस्पिरेंट आ रहा है तो वो 4 साल बाद किस लेवल पर स्टैंड करेंगे, कितना सुधार आएगा, और 4 साल बाद जब ये कमीशन होकर के फौज में आएंगे तो ये किस व्यक्तित्व के साथ खड़े हो सकते हैं। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ द मोस्ट परफेक्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं वो आमतौर पर ऐसी गलतियां करते हैं, या जो राइट और रॉन्ग का भ्रम दिमाग में रखते हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं। ये गलतियां क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो कभी भी अपने साथ, अपने लिए, खुद के लिए बड़े बड़े एडजेक्टिव्स नहीं लगाने चाहिए सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के दौरान। बहुत सारे यंगस्टर्स जवाब देते समय लिखते हैं व्हाट इज़ योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट यू, वो लिख देते हैं माय पेरेंट्स थिंक दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, या आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ माई फैमिली, सो दे ऑन देयर ओन
tries to convince the psychologist like their responsibility level is very high. So जो खुद के लिए इस प्रकार के एडजेक्टिव, या कोई कैंडिडेट जब टीचर्स ओपिनियन मांगा जाता है तो वो लिखते हैं कि माय टीचर्स थिंक आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरीके की जब चीज़ें आप लिखते हैं, इस प्रकार के जब एडजेक्टिव्स लिखते हैं, तो अपनी खुद के लिए ये अवॉइड करना चाहिए। रिमेन सिंपल, एक सिंपल ओपिनियन लिखने की ज़रूरत है जो कि निगेटिव ना हो लेकिन इतना पॉजिटिव ना हो कि वो बनावटी लगने लग जाए। इससे पीछे जो 3 टेस्ट हैं जहाँ पर आपको हर जगह स्टिमुलस दिया गया था, आपको वो स्लाइड दिखाई गई थी जिस पे स्टोरी लिखनी थी, आपको वो वर्ड दिया गया था जहाँ से आपको उसका रिस्पॉन्स लिखना था, जहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई थी उसको रिएक्ट करना था, वहाँ पर दी हुई चीज़ों के ऊपर से आपके व्यक्तित्व को परखा गया था। और यहाँ पर आपके पास फ्रीडम थोड़ा सा ज़्यादा थी जहाँ आप अपने बारे में खुल कर के लिख सकते थे, और वो खुल कर के लिखते समय बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिख देते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए। 4 से 5 लाइन में सिंपल तरीके से हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आप रिस्पॉन्ड करते समय साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपनी उम्र का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक गलत दिशा होती है। एनडीए एस्पिरेंट अगर वो 16, 17, 18 साल का कैंडिडेट है और वो बहुत मैच्योर यानी कि वो 46 साल के रिस्पॉन्सेस देने की कोशिश कर रहा है तो वो उसका भ्रम है। उस रिस्पॉन्सेस के साथ वो रिकमेंड नहीं होते हैं। ये मैनिपुलेटेड है, ओवर कोज्ड है, ये उसका रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप अपने रिस्पॉन्सेस खुद बनाइए, बहुत बड़े हाइपोथेटिक ना हो जाइए, बिल्कुल परफेक्शन के पीछे मत भागिए, और परफेक्ट ना होने की आड़ में ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें लिखना शुरू कर दें। बिलो स्टैंडर्ड चीज़ें, वो चीज़ें आप लिखें जिससे ये पता चल जाता है कि 18 साल की उम्र में आपने पिछले 18 साल में अपनी लाइफ से कुछ भी सीखा नहीं है। सो अ कैंडिडेट मस्ट लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो पढ़ते हैं, और वो अभी स्टूडेंट हैं तो वो अपने आप को स्टूडेंट के तौर पर ही रखते हुए अपने रिस्पॉन्सेस को लिखें। उम्मीद करता हूँ ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।